नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा में आज फिर से बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुके हैं और जो मैंने दोस्तों टारगेट आप लोग को बताया था उस टारगेट तक दोस्तों आज गिरावट टोटली पहुंच चुकी है। मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि इस स्टॉक की गिरावट अभी नॉन स्टॉप चलने वाली है, लंबी गिरावट इस स्टॉक की चलने वाली है और अभी भी दोस्तों इस स्टॉक पर गिरावट कंटिन्यूसली हमें नजर आ रही है। आखिरकार दोस्तों अभी क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रहने वाले हैं वो चीज़ें भी चर्चा करने वाले हैं। और अभी के टाइम कई लोग अभी जो कमेंट सेक्शन में जो बोल रहे हैं कि कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, दोस्तों इस चीज़ पर भी क्लियरेंस जारी करने वाले। सबसे पहले प्राइस की अगर चर्चा की जाए तो ₹2.04 पे आज का सेशन क्लोज हुआ है और 5.12% की रिटर्न्स पर बड़ी गिरावट के साथ आज मार्केट क्लोज हुए हैं। डेटाबेस में कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट रही है दोस्तों और आगे चलकर कंटिन्यूसली अगर इस प्रकार की गिरावट अगर लंबी चलती है तो कंपनी में एक बड़ी क्रैश फिर से नजर आ सकती है। टोटली डेटा यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों इस स्टॉक की प्राइस ₹2.30 से गिरते हुए स्टार्ट हुई थी और अभी तक दोस्तों ₹2.04 तक पहुंच चुकी है, यानी कि इंट्राडे में दोस्तों बड़ी गिरावट आ चुकी है। लास्ट एक महीने का बड़ा करेक्शन नजर आ रहा है और अभी कंपनी के रिजल्ट्स पर दोस्तों कोई क्लियरेंस देखने को मिला नहीं है, डिस्क्लोजर भी कुछ देखने को मिला नहीं कि कंपनी के रिजल्ट्स जो है कब आने वाले हैं। और लगातार दोस्तों इस स्टॉक पे गिरावट बढ़ रही है क्योंकि लगातार कंपनी पर जो सबसे मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि सबसे पहली टॉपिक जो है कंपनी के ऊपर कर्ज है। कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिस उतना ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट कैप 2600 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। कर्ज के बाद अगर दूसरी जो सबसे मेन चीज़ देखने को मिल रही है, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं कंपनी को, और प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से कंटिन्यूसली कंपनी के इन्वेस्टरों का जो ट्रस्ट है वो कंटिन्यूसली ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आई है दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर जो गौर करने वाली चीज़ निकल के आई है कि जो DI का इन्वेस्टमेंट दोस्तों 42% जो हमें नज़र आ रहा था वो अचानक से घटकर दोस्तों 37% हो चुका है। इस चीज़ को गौर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के अंदर से जो DI का इन्वेस्टमेंट 37% पर आ चुका है। पब्लिक होल्डिंग इस चीज़ में ग्रो हो रही है, यानी कि पिछले टाइम जो पब्लिक होल्डिंग थी वो दोस्तों काफ़ी कम नज़र आ रही थी, ऑलमोस्ट 54% के आसपास नज़र आ रही थी। वो अब बढ़कर दोस्तों 59.6% पर पहुँच चुकी है, यानी कि इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि अभी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट और चलने वाली है। DI की इन्वेस्टमेंट निकल रही है और अभी के टाइम कंपनी के दोस्तों प्राइस पर गिरावट का जो टारगेट है वो अभी लंबा रहने वाला है। कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों का बड़ा क्रेज नज़र आ रहा है। उसके बाद सेकेंडरी जो रीजन देखने को मिल रहा है कि मार्केट में दोस्तों लगातार बड़े इन्वेस्टर सेल करते हुए फिर से नज़र आ रहे हैं और अभी के टाइम लगातार इस स्टॉक का जो टारगेट रह सकता है वो अभी ₹1.70 तक भी नज़र आ सकता है। क्योंकि अगर मानकर हम चलिए कि दोस्तों इस स्टॉक के आज काउंटर पर जो वॉल्यूम निकल के आई है 12,34,50,150 शेयर, इसमें से 5.5 करोड़ शेयर होल्ड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो होल्डिंग पे नज़र आ रहे शेयर हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तो लगातार होल्ड किए जा रहे हैं पर लो प्राइस पे बाई किए जा रहे हैं। तो आगे चलकर दोस्तों अच्छी खासी प्राइस पर वो सेल करेंगे तो वो दोस्तों लंबे वक्त के लिए टिकने वाले हैं नहीं। सेकेंडरी रीजन यहाँ पे जो सेलिंग क्वांटिटी नज़र आ रही है 41,26,000 शेयर की सेलिंग नज़र आ रही है, 44,61,000 शेयर की कल के सेशन के लिए प्री ओपन मार्केट में दोस्तों बाई सेल का जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है। 41,61,860 शेयर की दोस्तों यहाँ पे बाइंग ऑर्डर नज़र आ रही है। डेटाबेस में उतार चढ़ाव और अंतर काफ़ी बड़े हैं, पर अभी दोस्तों जो मेन टॉपिक था वो ये था कि कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी की जो सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी का दोस्तों कोई बड़े वक्त से दोस्तों कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रही, क्योंकि क्लाइंट लिस्ट में दोस्तों कंपनी के अभी के टाइम काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एयरटेल रहने वाली है, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन और BSNL दोस्तों बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अभी के टाइम कंपनी के लिए दोस्तों क्लाइंट रह चुकी है। उसके बावजूद अभी के टाइम कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिल रही। तो ये चीज़ तो क्लियर है, तय हो चुकी है कि अभी इस स्टॉक का आगे चलकर डीलिस्टिंग की तरफ दोस्तों टारगेट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी की जो कर्ज का ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, मार्केट कैप का जो ग्राफ है वो तेज़ी से गिर रहा है, इन्वेस्टरों का जो ट्रस्ट है वो भी तेज़ी से गिर रहा है। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। DI की इन्वेस्टमेंट घट रही है दोस्तों, ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता रहेगी। और अभी के टाइम लास्ट एक महीने का एवरेज वॉल्यूम भी तेज़ी से घट रहा है। तो ये चीज़ अभी क्लियर होती हुई नजर आने वाली है कि आगे चलकर कंपनी का डेटाबेस काफ़ी बड़ा क्रेज कर सकता है। फिलहाल अभी मेन जो सेलिंग रहने वाली है कंटिन्यूसली देखने को डेटाबेस में नजर आई है और कंपनी के जो आंकड़े थे वो काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हुए हैं। तो अभी कंपनी पर जो
फिलहाल कंपनी का दोस्तों एक्चुअल अगर डेटाबेस अगर हम चेक करें दोस्तों, कंपनी की इन्वेस्टमेंट पर अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली सेम बनी हुई है। डीआई की इन्वेस्टमेंट अगर चेक की जाए तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों तेजी से कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 37% हो चुकी है। अब उसका विदिन प्रूफ डेटा भी मैं आप लोग को अगर शो अप करूं तो फिलहाल कंपनी के डेटाबेस में फिलहाल हम देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों डीआई की जो खासकर हमें 42% मिल रही थी वो अभी के टाइम 37% हो चुकी है। ये चीज क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि फिलहाल डीआई की इन्वेस्टमेंट घट चुकी है। तो इसका मतलब कंपनी के दोस्तों फ्यूचर पर एक बार फिर से खतरे की जो घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है। तो हमें दोस्तों अब सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जो आवश्यकता जो है वो काफी ज्यादा नजर आनी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी कंपनी पर जो गिरावट अगर लगातार चली है तो लंबी चली है और आगे चलकर दोस्तों इसी प्रकार अगर गिरावट रहेगी तो लोग हमें फिर से फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीज अभी के टाइम काफी वीक हो चुकी है। लगातार शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी तेजी से घटती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्राफ काफी पिछले टाइम बड़ा देखने को मिल रहा था, जो ऑलमोस्ट 42% से अधिक का नजर आ रहा था। यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग जो काफी कम नजर आ रही थी, जो 54% के आसपास थी, वो आज ऑलमोस्ट 60% के आसपास ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यानी कि इस चीज में तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है कि अभी कंटिन्यूसली दोस्तों इन्वेस्टमेंट में गिरावट नजर आई है। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फिलहाल 42.18% की जो इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग निकल के आ रही थी वो अब 37% हो चुकी है। जो लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स के बाद देखने को जो डेटा सितंबर की एसएसपी देखने को मिली है, उस सितंबर की एसएसपी में दोस्तों कंटिन्यूसली गिरावट हो चुकी है। ये चीज हमें समझने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आगे का जो डेटाबेस है वो कंपनी का कंटिन्यूसली डाउनफॉल भी जा रहा है, तो अभी सतर्क रहेगा, अलर्ट रहेगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।